इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है तो उसके बाद पीडीएम की क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठ गई है और वो तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है। और इस हवाले से आज एक अहम मुशावरती इजलास भी जो है वो बुलाया गया है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत आने के बाद कितनी टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और कितने कारखाने बंद हुए हैं, इस हवाले से स्टेट बैंक ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। उससे पहले जब इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है तो उसके बाद अब पीडीएम की क़यादत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर सर जोड़कर बैठी है और वो इस पर गौर कर रही है कि किसी न किसी तरीके से तहरीके अदम एतमाद चौधरी परवेज इलाही और पंजाब असम्बली पर जो है वो लाई जाए और तहरीके अदम एतमाद लाकर इमरान खान का जो असम्बलियां तहलील करने का फैसला है उसको रोका जाए। सबसे पहले तो आज एक अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया है जिसमें वीडियो लिंक के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इससे खिताब करेंगे और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी इस पर जो है वो अहम मुशावरत देंगी। और आज ही के दिन मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को कॉल की है और उन्हें कॉल करके बताया है कि किस तरह से जो है वो उनका एक जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब की सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया। और मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इस जो मुशावरत है इसको वसी करें और जितने भी पीडीएम की क़यादत है, जितने भी पीडीएम के इत्तेहादी हैं उनको अपने एतमाद में लें। और जो मेन कारकुनान हैं उनकी जानिब से उनको एक पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि भाईजान आप ये करें कि तहरीके अदम एतमाद की तैयारी करें और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हमने तहरीके अदम एतमाद लानी है। 160 अरकान नून लीग के हैं और उस पर जो वो तहरीके अदम एतमाद की समरी है और तहरीके अदम एतमाद पर वो दस्तखत कर चुके हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, 160 अरकान। उसके बाद ज़राए के मुताबिक एक और भी बात जो है वो सामने आ रही है कि जरदारी को ये टास्क दिया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता करें। तो जरदारी साहब जो हैं वो भी इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन से रब्ते में हैं और यानी कि काफ लीग को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफ लीग को पीटीआई से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से कल जब चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान और केपी के वजीर जब बैठे हुए थे, उसके बाद जब चौधरी परवेज इलाही बाहर निकलने लगे तो साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था कि ये वजारत आपकी ये आपकी तरफ से दी गई है तो आप ही इसको जब चाहें यानी कि असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनेंगे। तो सीट एडजस्टमेंट का जहां तक मामला है तो वहां तक चौधरी परवेज इलाही ने बात करते हुए साफियों से कहा कि सीट एडजस्टमेंट का जो काम है वो आज से पीटीआई से जो है वो हमारा शुरू हो चुका है और अब सीट एडजस्टमेंट की जो बात है उस पर अब बातचीत जारी रहेगी। इसी हवाले से आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं और पिछले 5 माह के अंदर आप देखेंगे किस तरह से पाकिस्तानी मईशत का रगड़ा लगा है और किस तरह से पाकिस्तानी मईशत जो है वो कहीं की नहीं रह गई। आज स्टेट बैंक के जो जारी करदा अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक पिछले 5 माह में 150 टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं। वो टेक्सटाइल मिल जिनके अंदर लाखों की तादाद के अंदर मजदूर जो हैं वो काम करते थे, 100 उनकी तादाद बताई गई है कि 20 लाख मजदूर वहां पर टेक्सटाइल मिल्स के अंदर काम करते थे जिनकी जो है वो यानी कि वो बेरोजगार हो चुके हैं। और टेक्सटाइल मिल बंद होने की वजह यह बताई जा रही है कि पिछली हुकूमत के अंदर जो हमें बिजली की कीमत मिल रही थी वो इस हुकूमत के अंदर नहीं मिल रही और हमें जो गैस है वो भी गैस इंडस्ट्री को दस्तयाब नहीं है। हम अगर कोई चीज़ बाहर से जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट के हवाले से भी हमारे जो पॉलिसी है वो हमारे फेवर में नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिल है 150 बड़ी टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद हुई हैं। उसी के साथ साथ जब ये हुकूमत आई थी, इस हुकूमत आने के पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना है कि 18 रुपए फी यूनिट हमें बिजली दी जा रही थी और अब वो कहते हैं कि इसकी लागत जो है वो 36 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि इंडस्ट्री अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो उनकी जो एक पैदावारी लागत है वो तकरीबन 100% इंक्रीज कर गई है। अगर 50% इंक्रीज करती है तो इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त कर लेती है, थोड़ी वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती है। लेकिन जब 100% आपकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है तो फिर इंडस्ट्री जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और लाखों की तादाद में जो है वो मजदूर बेरोजगार हुए हैं। कल ही इमरान खान ने जो है वो असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है, लेकिन एक बैड सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये बन गई है कि एक तो मुक्तदर हलकों की जानिब से इमरान खान को कुछ पैगाम दिए जा रहे हैं कि जनाब आप असम्बलियां तहलील ना करें, अगर आप असम्बली तहलील करेंगे
तो फिर जो है वो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ख़राब होगा। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। उसके साथ साथ अब देखते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, क्योंकि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस, उनकी जो बेटी का केस है, मुबैना बेटी का केस है, वो इस हवाले से डिस्कस की जाती है। लेकिन कोई ये बात डिस्कस नहीं की जाती कि आज तक जो है वो 5 माह में क्या माशी पॉलिसी है आपके पास कोई उसका पैटर्न भी है या नहीं है। तजर्बाकार टीम आपकी कहां है? मईशत पर, महंगाई पर और जो इस वक्त मुल्क का दिवालियापन है उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन इस पर बात करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना की केसेस हैं, वो जो घड़ी उन्होंने चुराई है, घड़ी उन्होंने बेची है, उस हवाले से डेली की रोजाना की बुनियाद पर जो है वो तफसीलात निकाली जाती हैं और हमें बताई जाती हैं। लेकिन मईशत पर कोई बात नहीं करता। इस हवाले से हमें कोई नहीं बताता कि जनाब मुल्क दिवालिया होने को है, लेकिन वज़रा जो है वो मज़े में हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने में मसरूफ़ हैं और सिर्फ यही बात चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो नाअहल किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। लाखों की तादाद के अंदर मजदूर जो हैं वो काम करते थे। 100 उनकी तादाद बताई गई है कि 20 लाख मजदूर वहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स के अंदर काम करते थे, जिनकी जो है वो यानी कि वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और टेक्सटाइल मिल बंद होने की वजह ये बताई जा रही है कि पिछली हुकूमत के अंदर जो हमें बिजली की कीमत मिल रही थी वो इस हुकूमत के अंदर नहीं मिल रही, और हमें जो गैस है वो भी गैस इंडस्ट्री को दस्तयाब नहीं है। हम अगर कोई चीज़ बाहर से जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट के हवाले से भी हमारे जो पॉलिसी है वो हमारे फेवर में नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिल है, 150 बड़ी टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद हुई हैं। उसी के साथ साथ जब ये हुकूमत आई थी, इस हुकूमत आने के पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना है कि 18 रुपए फी यूनिट हमें बिजली दी जा रही थी, और अब वो कहते हैं कि इसकी लागत जो है वो 36 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि इंडस्ट्री अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो उनकी जो एक पैदावारी लागत है वो तकरीबन 100% इंक्रीज कर गई है। अगर 50% इंक्रीज करती है तो इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त कर लेती है, थोड़ी वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती है। लेकिन जब 100% आपकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है तो फिर इंडस्ट्री जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और लाखों की तादाद में जो है वो मजदूर बेरोजगार हुए हैं। कल ही इमरान खान ने जो है वो असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है, लेकिन एक बैड सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये बन गई है कि एक तो मुक्तदर हलकों की जानिब से इमरान खान को कुछ पैगाम दिए जा रहे हैं कि जनाब आप असम्बलियां तहलील ना करें, अगर आप असम्बली तहलील करेंगे तो फिर जो है वो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ख़राब होगा। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। उसके साथ साथ अब देखते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, क्योंकि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस, उनकी जो बेटी का केस है, मुबैना बेटी का केस है, वो इस हवाले से डिस्कस की जाती है। लेकिन कोई ये बात डिस्कस नहीं की जाती कि आज तक जो है वो 5 माह में क्या